हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स सेल्फ। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों के रोने के बारे में, स्पेशली जो न्यूबॉर्न होती हैं, कि बच्चों में पर्पल क्राइंग का मीन्स क्या है, व्हाट इज पर्पल क्राइंग। ठीक है, देखिए, अगर आपका बच्चा है, नवजात है, आपने ना बहुत सारी चीज़ें छोटे नवजात शिशु में नोटिस करी होंगी कि बच्चा ना स्माइल करता है ना, थोड़ा सा अपने आप को मुट्ठी भर के एड़ भी मारता हुआ देखा होगा आपने, है ना। गैस पास करता है, अपने पैरों को सिकोड़ लेगा, मुट्ठी बंद कर लेगा, इठता हुआ नजर आएगा, कभी कभी सडनली डर जाता है, आंखें खोल के देखेगा, है ना। तो बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटे बच्चे करते हैं, और जिसमें कि सबसे जो खतरनाक होती है वो है ज़ोर ज़ोर से रोना। नवजात जो शिशु होते हैं वो सोते भी काफ़ी हैं, और लेकिन जब वो जाग जाते हैं तो इतना ज़ोर ज़ोर से रोते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्यों रो रहा है। आप उसे दूध भी पिला रही होती हैं, आप उसे सुला भी रही होती हैं, आप उसे खिला भी रही होती हैं, आप उसे झूला भी झुला रही होती हैं, बट वो फिर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बच्चों में पर्पल क्राइंग का क्या सीन है, क्या मीन्स है। ठीक है, इसको हम दूसरे टर्म्स में कॉलिक भी कहते हैं। देखिए, कॉलिक पेन आपने नवजात शिशुओं में देखा होगा, जहाँ पर बच्चा कंटिन्यू रोता रहता है, शांत नहीं होता। तो पर्पल क्राइंग को कॉलिक भी कहते हैं, जिसमें कि बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम में रोता जाता है, शांत नहीं होता। बच्चा देखो स्माइल भी करता हुआ नजर आएगा आपको, है ना, आंखें भी चढ़ा लेगा इस तरीके से। कभी कुछ बच्चे आपने देखोगे न्यूबॉर्न अपने आंखों को ऊपर चढ़ा लेंगे, हम डर जाते हैं कि क्या हुआ बच्चे को, मुट्ठी कस के पकड़ लेंगे, एकदम चौंक जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों में होती हैं। ठीक है, और जब अगर आपका बच्चा नवजात है, आपने उसे दूध भी पिला दिया, पॉटी भी अच्छे से कर रहा है, सारी चीज़ें ओके हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी रोए जा रहा है, तो डियर मॉमीज, अगर आप न्यू पेरेंट हैं तो आपको ये वीडियो देखनी है, समझनी है, और ये भी जानना है कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी सोते भी बहुत ज़्यादा हैं, वो सोएंगे तो आराम से 2-3 घंटे ले जाएंगे, वो सोते रहते हैं बड़े आराम से चुपचाप, और लेकिन वो जागेंगे तो 2-3 घंटे वो जागते रहेंगे और कंटिन्यू रोते रहेंगे, वो चुप नहीं होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको रोना नहीं है, और मेडिकल टर्म में उसको बोला जाता है पर्पल क्राइंग या फिर कॉलिक। ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या है कि कैसे जाने कि बच्चे को कॉलिक है या पर्पल क्राइंग कर रहा है बच्चा। देखिए, नॉर्मली बच्चा रोता जाएगा, उसका पेट भरा हुआ है, लेकिन वो रोएगा एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे शाम के समय में बच्चे का रोना स्टार्ट हो जाएगा, वो चुप नहीं होंगे, किसी भी कारण रात में भी वो जोर जोर से रोने लग जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा उन्हें हिलाना डुलाना है, देखना उनकी मुट्ठी कस के बंद होंगी, चीखेंगे, चिल्लाएं, कभी कभी अपने बालों को पकड़ के वो इतनी जोर से खींचने लग जाते हैं और उनको खुद ही नहीं मालूम होता। वो सीन बहुत अच्छा होता है जब आप देखोगे कि वो अपने बालों को ही पकड़ के रोने लगते हैं बुरी तरीके से। ठीक है, तो ये सारे जो टाइम है कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, चुप नहीं होते हैं, सारी चीज़ें हम उनको करा के देख लेते हैं, फिर भी नहीं रोते हैं, पेट को टाइट कर लेंगे, जो उनके पैर एकदम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये पर्पल क्राइंग है, इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें आपको बता देंगी कि बच्चों में ये कॉलिक क्राइंग है, पर्पल क्राइंग है। अब आपको इसको किस तरीके से क्योर करना है। अगर आपका बच्चा ऐसे रो रहा है, ये तो चलेगा ही चलेगा, कब तक चलेगा, जो न्यूबॉर्न बेबी में अक्सर देखने को मिलता है, और ये कम से कम 6 मंथ तक बच्चे में आपको देखने को मिल जाए। कुछ बच्चे में तीसरे चौथे महीने तक ये खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे 6 मंथ तक ये एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो 6 महीने तक आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब हमें इसको किस तरीके से क्योर करना है। देखिए, बच्चे को दूध पिलाती रहिए, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप उसकी जो टमी है वहाँ पर हल्के गुनगुने पानी से सिकाई कर सकते हैं, जिससे पेट मुलायम रहेगा। वहाँ पर आप हींग का पेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो पका हुआ है, वहाँ से हल्की हल्की ब्लीडिंग या कुछ वाइट डिस्चार्ज जैसा कुछ निकल रहा है, तब आप कुछ भी चीज़ यदि वहाँ पर लगा रहे हैं तो बड़ी सावधानी से लगाना, अंदर नहीं जाने देना है आपको। ठीक है, अगर आप हींग का लेप लगा रहे हैं तो वो बाहर लगाएं, क्योंकि अगर अंदर चला गया तो बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप अपने बच्चे को जितना हो सकता है अपनी ब्रेस्ट फीडिंग दें, क्योंकि कभी कभी गाय का दूध कुछ पेरेंट्स दे देते हैं, उनको नहीं मालूम होता, या फॉर्मूला मिल्क भी उनको सूट नहीं करता। तो जितना हो सकता है जो मॉमीज़ है अपना ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को दें, तो वहाँ पर बच्चे को आराम मिल जाएगा। बच्चे के दोनों पैरों को पकड़कर आप इस तरीके से साइकिलिंग कर सकते हैं, बच्चे को बहुत रिलैक्स मिलता है।
ठीक है। या फिर बच्चे को एक तकिया लगाकर, पिलो लगाकर बच्चे को आप टमी टाइम दे दीजिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आप टमी टाइम देंगे तो बच्चे को वहाँ पर भी बहुत रिलैक्स मिलता है। बच्चे की गर्दन को होल्ड करके रखें, थोड़ा सा बच्चे को पेट के बल टमी टाइम दीजिए, बच्चे को रिलैक्स मिल जाएगा। थोड़ा सा बच्चे को पकड़कर उल्टा डालकर इस तरीके से आप हिलाएंगे तो वहाँ पर भी बच्चे को आराम मिल जाता है। तो इस तरीके से बच्चे का जो रोना है वो कम हो जाता है। कॉलिक ड्रॉप भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे तो वो ड्रॉप आप अपने पास हर वक्त रखिए और थोड़ा थोड़ा वो आप अपने बच्चे को डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट करी है वो आप अपने बच्चे को कॉलिक ड्रॉप दे सकते हैं। तो वहाँ पर बच्चे शांत हो जाते हैं। आप हल्का फुल्का वाइट म्यूजिक यूज़ कर सकते हैं। वाइट म्यूजिक इन द सेंस जैसे हल्की फुल्की साउंड, लोरी, बच्चों को म्यूजिक सुना सकते हैं तो वहाँ पर बच्चे सुनते हैं और शांत हो जाते हैं। अपने सीने से लगा के रखिए, आपके टच से भी वो शांत हो जाते हैं। जब भी बच्चे इस तरीके से रोता है, ज़ोर ज़ोर से रोता है, तो स्पेशली मदर का टच या फादर का टच उसको काम डाउन करने में हेल्प करता है। जब बच्चा ऐसा करे तो आपको अपने बच्चे को किसी और को नहीं देना, खुद को हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप कर सकती, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बिजी हैं, काम कर रहे हो या कोई हेल्थ इशू है तो आप अपने हस्बैंड से हेल्प ले सकती हैं। हल्का फुल्का म्यूजिक सुनाइए, पेट की मसाज करिए, साइकिलिंग करिए, हींग का लेप लगाइए, कॉलिक ड्रॉप दे सकती हैं तो आपको बहुत रिलैक्स मिल जाएगा। जहाँ पर बच्चा जो धाड़े मार मार के रो रहा होगा वहाँ पर आपके कानों को थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। तो ये था पर्पल क्राई, ठीक है, जो नवजात शिशु कम से कम 6 महीने तक करते हैं। और जो हम पेरेंट होते हैं हम घबरा जाते हैं कि हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा खा रहा है, पी रहा है, सब चीज़ कर रहा है, लेकिन ये इतना रो क्यों रहा है, और हम दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं कि देखो इसे क्या होगा, ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना कि आप बच्चों को और भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी छोटे बच्चे को हम हाथों से पकड़ के उठा लेते हैं या हम उसकी नेक को सपोर्ट नहीं दे पाते तो बच्चों की जो कॉलर बोन होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, तब भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, ठीक है। तो ये भी एक हेल्थ इशू हो सकता है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने अभी आपको टिप्स बताए कि आप कॉलिक ड्रॉप दीजिए, मसाज करिए, हींग का लेप लगाइए, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा और आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत एक्सेस में रो रहा है, बहुत ज़्यादा, किसी भी चुप नहीं हो रहा, 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं हो रहा, तब ये बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है कि कभी कभी बच्चों के जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो जाते हैं, हाथ डिसलोकेट हो जाते हैं, कॉलर बोन डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इस प्रॉब्लम में भी बच्चे बहुत रोते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तब भी आपके घर में कोई समझदार है, जो घर की बड़ी दादी नानी होती है उनको ये चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन अगर कोई समझदार नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो कि कॉलिक या पर्पल क्राइंग बच्चों में क्या होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को जो न्यूली पेरेंट है और अभी नए नए पेरेंट बने हो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।